ये जो वीडियो है कैंसर संबंधित जानकारी वाला, ओरल कैंसर पे आज हम नितिन सर से बात कर रहे हैं। यूँ तो इंसान के जिस्म में अलग अलग जगह पे कैंसर होते हैं। अब हर एपिसोड में हम अलग अलग जगहों पे बात कर रहे हैं, अलग अलग कैंसर स्पेशलिस्ट के साथ बात कर रहे हैं। जैसे हम अलग दूसरी बीमारियों पे बात कर रहे हैं, वैसे ही कैंसर पे भी बात कर रहे हैं। मैं चाहूँगा जी जैसे मुंह के कैंसर को अपन ओरल कैंसर करें जी तो ये भारत की एक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख चिंता का विषय है। जी मतलब ज़्यादातर पुरुषों में ये सबसे सर्वाधिक पाए जाने वाले से कैंसर से एक है। जैसे कि लंग कैंसर हो गया, वैसे ही ओरल कैंसर सबसे ज़्यादा पुरुषों में पाया जाता है जी और महिलाओं में तीसरा सर्वाधिक कैंसर है। ओके जी ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के बाद ओरल कैंसर सबसे ज़्यादा महिलाओं में पाया जाता है। लेकिन लगभग 40% कैंसर ऑल ओवर जो कैंसर है, सभी कैंसर उनमें 40% कैंसर ओरल कैंसर रहते हैं। जी वैसे ही वर्ल्ड में देखा जाए तो वर्ल्ड के 1/3 केसेस इंडिया में पाए जाते हैं, मतलब 33%। अरे वर्ल्ड बाप में। रे। तो हेलो डॉक्टर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं शाकिर रज़ा खान आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। इस्तकबाल है आप सभी का। जैसा कि आप हमारे अलग अलग वीडियोस में अलग अलग कंसल्टेंट्स को देख रहे हैं, अलग अलग बीमारियों पे हम अलग अलग डॉक्टरों के साथ बात कर रहे हैं। पर्पज़ ये है कि हर आदमी को उनके बीमारियों के ताल्लुक से जागरूक किया जाए। जन जागृति अभियान के तहत ही इस पूरे प्लेटफॉर्म को हम चला रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आम लोगों में हिंदी भाषा के अंदर उनके सेहत के ताल्लुक से उनको जागरूक करना ही हमारा उद्देश्य है। इसीलिए हमने फॉर्मेट इस तरीके से बनाया है कि किसी भी कंसल्टेंट से जब हम बात करते हैं तो डॉक्टर के साथ सबसे पहले हम उस टॉपिक में या उस बीमारी के ऊपर में सिम्टम्स पे बात करते हैं, ताकि एक आम आदमी को उसके बॉडी में, उसके शरीर में होने वाले बदलाव से एहसास हो जाए कि वो बीमारी कहीं वो तो नहीं जो उसने हेलो डॉक्टर के इस मंच पे किसी डॉक्टर के ज़ुबान से सुनी थी। तो उस का फ़ायदा ये होता है कि जल्दी ही वो उस तरह के डॉक्टर के पास पहुंच जाता है और अपनी बीमारी को शुरुआत में ही इलाज की तरफ लेके चलता है, ताकि उससे ये फ़ायदा होता है कि बीमारी बड़ी होने से वो बचता है, साथ ही साथ पैसों का नुकसान होने से बचता है, सेहत का नुकसान होने से बचता है। सेहत ही जो है वो इंसान की जैसा कि कहते हैं तंदुरुस्ती लाख नियामत है। दौलत चाहे जितनी भी हो आपके पास, अगर आपके पास सेहत अच्छी नहीं है तो वो दौलत आपके किसी काम की नहीं है। अक्सर और बेशतर आपने देखा होगा कि लोगों को अलग अलग तरह की बीमारियां होती है, क्योंकि ज़माने में दुनिया में कई सारी प्रकार की बीमारियां हैं और कई सारी तरह की बीमारियों का इलाज करने वाले अलग अलग डॉक्टर्स भी हैं। तो आज ऐसे ही हम जो बीमारी के ताल्लुक से बात करने जा रहे हैं, ये बहुत ही कॉमन होते जा रही है आज के वक्त में, और उस कॉमन बीमारी को रोकथाम के लिए ही हमारा जो चैनल है वो काम कर रहा है। और उस कॉमन बीमारी का जो फैक्टर्स है, इसको जानने समझने के लिए आज हम आए हैं डॉक्टर नितिन टी बुमनवार सर के पास में। डॉक्टर नितिन टी बुमनवार सर जो है वो ऑन्को सर्जन है, यानी कि एक कैंसर सर्जन है। और आपके हॉस्पिटल का नाम आप स्क्रीन पे इस वक्त देख ही रहे हैं, और तमाम वीडियो के दौरान में आपको सर का नाम, नंबर, एड्रेस दिखाई देता ही रहेगा। तो लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर आपके आसपास में किसी भी व्यक्ति या किसी भी रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त, अहबाब के अंदर इस आज की जो वीडियो की बीमारी के संबंध में कोई भी सिम्टम्स अगर आपको नज़र आए तो आप तुरंत नितिन सर से संपर्क साध सकते हैं। SSO नाम है सर के हॉस्पिटल का। और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे डॉक्टर नितिन टी बुमनवार सर का। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल है आपका हमारे चैनल हेलो डॉक्टर के प्लेटफॉर्म के ऊपर में। आज दोस्तों हम ये बताते चले कि डॉक्टर साहब से जो टॉपिक हमने रखा है आज के बाद का, वो है ओरल कैंसर। लेकिन ओरल कैंसर पे बात करना आगे शुरू करें उससे पहले हम आप सर से जानना चाहेंगे उनकी जो मेडिकल जर्नी है, उसमें ओरल कैंसर की जो चीज़ें उनके साथ में हुई है, पेशेंटों को लेकर के जो एक्सपीरियंस उन्होंने लिया है, वो हम सर से जानना चाहेंगे। तो सर, सबसे पहले तो थोड़ा सा आप अपने बारे में, अपने मेडिकल जर्नी के बारे में बताइएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन बुमनवार, मैं एज अ ओंको सर्जन SSO कैंसर हॉस्पिटल धंतोली नागपुर में कार्यरत हूँ। और जैसे आपने बोला कि ड्यूरिंग मेडिकल जर्नी कि मेरे मतलब ओरल कैंसर के पेशेंट्स कैसे देखे या उनका कैसा है, तो
मेरा जो ओंको सर्जरी का जो स्टडी है वो अहमदाबाद गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट से हुआ है। ओके वहाँ पे भी महाराष्ट्र जैसे ही ओरल कैंसर बहुत ज़्यादा है। ओके। लगभग मतलब 40% कैंसर तो ओरल कैंसर है सभी कैंसर में। यानी ओवरऑल कैंसर जितने भी प्रकार के पाए जाते हैं उसमें 40% पेशेंट जो है वो ओरल कैंसर के पाए जाते हैं गुजरात स्टेट और महाराष्ट्र स्टेट बिल्कुल दोनों में। बिल्कुल बिल्कुल ऑल ओवर इंडिया ही बोलिए ना। अच्छा, ऑल ओवर इंडिया यही जैसे सिनेरियो कि है। अपन ने देखते हैं तो ओरल कैंसर मोस्टली लोअर सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा में ज़्यादातर पाया जाता है। तो जैसे मैंने स्टडी दौरान या यानी अभी जो तक देखा है, आपने अभी तक तजुर्बा किया है तो उस तजुर्बे में पाया है कि जो अंडर प्रिविलेज सोसाइटी है, बिल्कुल लो बिल्कुल क्लास सोसाइटी है, स्लम सोसाइटीज़ है, उनमें ज़्यादातर पाया जाता है। उनमें ज़्यादातर पाया जाता है। तो इसके फैक्टर्स पे हम और सिम्टम्स पे आगे बढ़ेंगे। सर आप थोड़ा सा और डिटेल बताइए इस बारे में कि जैसा 40% क्यों, मतलब ये नहीं, चीज़ें। लोगों में कैसे अवेयरनेस नहीं था, अभी जी थोड़ा अवेयरनेस बढ़ रहा है। जैसे मेरे को 14-15 साल हो रहे एमसीएच होके, जी तो ड्यूरिंग स्टडीज हमने देखा वही उसमें थोड़ा बदलाव है अभी। जी पहले तो लोग मतलब डायरेक्ट स्टेज 4 में आते थे। विलेज के जो लोग हम जो गांव में जो कैंप लेते थे, जी। तो बहुत सारे लोग तो फर्स्ट कंसल्टेशन भी या डॉक्टर को दिखाने भी नहीं जाते थे। ओके। कुछ लोगों का बिल्कुल मतलब स्किन फट गया है जी पूरा, ये भाग सड़ गया है या दांत दिख रहे डायरेक्ट, जीभ दिख रही है या छेद हुआ है, यानी तो गाल भी के वो आर पार छेद आर हो गया पार है। छेद हो गए तो भी वो लोग मतलब प्रॉपर कंसल्टेशन के लिए नहीं जा रहे या ओके। कोई कैंसर सर्जन के नहीं जा रहे, तो ये हालत थी। जी अभी उसमें थोड़ा सुधार है। पर जैसे मैंने नागपुर के पेरीफेरी में चंद्रपुर गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में जो कैंप लिए थे, जी। वहाँ पे देखा कि वो स्थिति अभी भी है। ओके। मतलब लोगों में अवेयरनेस नहीं है, कुछ जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है ये नहीं पता है, तो लोग फर्स्ट एड करके वहीं पे पीएचसी या आरएच हॉस्पिटल पे दिखाते हैं जी और पूरा मतलब फट गया है ओरल कैंसर और पूरा छेद बन गया है, तो भी वो प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आगे नहीं बढ़ते। तो ये स्थिति है। तो लोगों में यही अपन को अवेयरनेस बढ़ाना है, जी जन जागरूकता के माध्यम से लोगों को बताना है कि अभी ओरल कैंसर ठीक हो सकता है। जी आपको सबसे पहले जैसे ही आपको कुछ लक्षण आते हैं तो जल्दी से जल्दी आपको तुरंत आपके जो भी लोकल डॉक्टर है या फैमिली डॉक्टर है या आपके आसपास कोई कैंसर सर्जन है तो उनको दिखा के आप उसका जो प्रोसीजर है शुरू करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि सर ने अभी बताया कि ये जो ओरल कैंसर है ये ज़्यादातर ऐसे लोगों में पाया जाता है जिनको एक किस्म से ये बोला जाए कि वो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है या बहुत हाई सोसाइटीज़ में नहीं है। तो वो क्या वजह है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि ये जो वीडियो है कैंसर संबंधित जानकारी वाला, ओरल कैंसर पे आज हम नितिन सर से बात कर रहे हैं। यूँ तो इंसान के जिस्म में अलग अलग जगह पे कैंसर होते हैं। अब हर एपिसोड में हम अलग अलग जगहों पे बात कर रहे हैं, अलग अलग कैंसर स्पेशलिस्ट के साथ बात कर रहे हैं। जैसे हम अलग दूसरी बीमारियों पे बात कर रहे हैं वैसे ही कैंसर पे भी बात कर रहे हैं। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोसाइटीज़ में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार पड़ोसियों तक पहुँचाए ताकि हर आदमी सावधान हो सके, क्योंकि जागरूकता का उद्देश्य है कि आपको सावधान किया जाए और कैंसर जैसी बीमारी से बचाया जा सके, आपको होने से बचाया जा सके। तो सर ओरल कैंसर के ताल्लुक से जैसा आपने बताया है कि नॉर्मली ये जो ज़्यादातर पाया जाता है ये अंडर प्रिविलेज सोसाइटी या मिडिल एज सोसाइटीज़ में पाया जाता है। तो ये क्या रूपरेखा होती है ओरल कैंसर की कि ये पर्टिकुलर एज ग्रुप्स में होता है या पर्टिकुलर हैबिट्स की वजह से होता है? मैं आपको बताना चाहूँगा। जी जैसे मुंह के कैंसर को अपन ओरल कैंसर कहते हैं, जी तो ये भारत की एक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख चिंता का विषय है। जी मतलब ज़्यादातर पुरुषों में ये सबसे सर्वाधिक पाए जाने वाले में से कैंसर में से एक है। ओके जैसे कि लंग कैंसर हो गया, वैसे ही ओरल कैंसर सबसे ज़्यादा पुरुषों में पाया जाता है जी और महिलाओं में तीसरा सर्वाधिक कैंसर है। ओके जी ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के बाद ओरल कैंसर सबसे ज़्यादा महिलाओं में पाया जाता है। तीसरा जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला महिलाओं में में ओरल कैंसर हाँ, होता है, ब्रेस्ट और सर्वाइकल के बाद में। जैसे और मैंने आपको बताया था जी कि लगभग 40% कैंसर ऑल ओवर जो कैंसर है सभी कैंसर उनमें 40% कैंसर ओरल कैंसर रहते हैं। जी वैसे ही वर्ल्ड में देखा जाए जी। तो वर्ल्ड के 1/3 केसेस इंडिया में पाए जाते हैं, मतलब 33% अरे वर्ल्ड बाप में। रे।
तो ओरल कैंसर के यानी पूरी 33 दुनिया की 800 करोड़ की पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट जो पाए जा रहे हैं ओरल के वन थर्ड केसेस अपने इंडिया में पाए जाते हैं। तो ये तो और बहुत चिंता का हाँ, विषय है सर। ये तो बिल्कुल फिर बिल्कुल चिंता का विषय। डेढ़ लाख के अधिक अपने इंडिया में हर साल नए पेशेंट पाए जाते हैं जी और उसमें से 80-90 हज़ार पेशेंट्स की मृत्यु ओरल कैंसर की वजह से होती है। बिल्कुल। तो ये और बहुत बड़ा रेशो 80-90% मृत्यु होना बोले तो एक 80-90% नहीं, 80 से 90 हज़ार। अच्छा 1.5 लाख में से 80 से 90 हजार पेशेंट की जो मृत्यु है वो ओरल कैंसर की वजह से होती है। जी। और मुंह के कैंसर लगभग 60 से 70% पेशेंट एडवांस स्टेज में आते हैं, स्टेज 3 स्टेज 4। इस वजह से क्या होता है कि ओरल कैंसर के पेशेंट का उपचार और उसे नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। ये तथ्य इस बात को जोर देता है कि ओरल कैंसर या मुंह के कैंसर के रोगी का उपचार या उसके अनुपचारिक हो जाने के पहले के बल को मतलब निदानित होने के महत्व को बल देता है। जैसे कि मतलब ओरल कैंसर का पेशेंट है, अगर वो स्टेज 1 स्टेज में पाया जाए तो वो उसको अपन क्योर कर सकते, इस तथ्य को जोर देता है। तो इसलिए जो अपन बोलते हैं अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, तो फर्स्ट या सेकंड स्टेज में अगर डायग्नोसिस होता है तो अपन उसे पूरी तरह क्योर कर सकते हैं। जैसा सर आपने कहा कि अर्ली स्टेज पे अगर डायग्नोज हो जाए तो वो पूरी तरह से निकाला जा सकता है, पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। लेकिन 70 से 80% जो पेशेंट्स हैं आपके पास, 60 से 70% के जो पेशेंट्स आते हैं, 60 से 70% ये स्टेज 3 और स्टेज 4 पे आते हैं। बिल्कुल। तो इनके कारण क्या है कि जो इतना लेट ये अब तक पहुंच पाते हैं या किसी भी कैंसर कंसल्टेंट तक पहुंचते हैं? कारण मैं आपको सब कैंसर का कारण ही इस पे बात करता हूँ और ये इसका रीजन क्या है, स्टेज मतलब वो स्टेजेस पे वो भी बात करते हैं। जैसे तो पहले कैंसर का कारण आप समझाइए हमारे दर्शकों को कि ये ओरल कैंसर का रूपरेखा क्या होती है और इसका कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण है, जैसे मैंने बोला कि 90% केसेस में चबाने वाला तंबाकू खाने से या सेवन करने से ओरल कैंसर होता है। लगभग क्या तो डायरेक्ट एक्सपोजर होता है, तो चबाने वाला तंबाकू तो डायरेक्ट रखते हैं तो उससे डायरेक्ट एक्सपोजर होके कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अपने महाराष्ट्र में हर 10 औरतों में 1 औरत और 4 मेल्स में 1 मेल तंबाकू का सेवन अलग अलग प्रकार से करता है जी। और ये तंबाकू का जो मतलब जो स्मोकिंग भी पकड़ो, स्मोकिंग से 5 टाइम्स रिस्क बढ़ जाती है। अच्छा। और जो लोग स्मोकिंग के साथ शराब भी करते, धूम्रपान जी, उसमें वे रिस्क 38 टाइम्स बढ़ जाती है जी। धूम्रपान और शराब एक साथ करने से ये रिस्क ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा। तो ये जो स्मोक में लगभग 4000 केमिकल्स रहते हैं, उसमें से 60 ये कार्सिनोजेनिक रहते हैं। कार्सिनोजेनिक मतलब वो कैंसर के लिए हानिकारक रहते हैं, कैंसर के कारण बनते हैं जी जी। तो ये होता है। तो ओवरऑल मेन रीजन जो है तंबाकू है। दूसरा अपन सुपारी जो खर्रा गुटखा या खाते हैं, सुपारी से भी ओरल कैंसर हो सकता है जी। तीसरा खान पान, जैसे आजकल फ्राइड फूड खाना हो गया, रेड मीट हो गया, ये जो प्रोसेस फूड हो गए, प्रोसेस फूड्स हो गए, तो जैसे अभी आजकल सब्जियों में इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का प्रमाण ज़्यादा है जी। तो इन सारी चीज़ों से भी ओरल कैंसर का प्रमाण बढ़ रहा है जी। लोग फल और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कम खा रहे हैं, ये भी रीज़न है जी। और ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते या कभी कभी अल्ट्रावायलेट रेज से भी लिप का कैंसर होता है। जो अल्ट्रावायलेट रेज रहती है सूर्य किरण से पैदा होने वाली, उससे भी लिप का कैंसर हो सकता है जी। बढ़ती उम्र के साथ भी कैंसर की रिस्क बढ़ती है। ओरल कैंसर जैसे ही मैंने बताया था, मेल्स में ज़्यादा है फीमेल के कंपैरिजन में जी। और अगर आपको हेड एंड नेक कैंसर की हिस्ट्री है, हेड एंड नेक मतलब गले या नली के या ये रीजन के कहीं पे भी कैंसर की हिस्ट्री है तो आपको मुंह का कैंसर हो सकता है जी। और सबसे लास्ट मतलब जो जीवाणु है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इससे भी ओरल कैंसर हो सकता है जी। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए जो वैक्सीन है वो सर्विक्स कैंसर प्रिवेंट करता है, बट ओरल कैंसर प्रिवेंट नहीं करता है। ओके। तो आपने इसके साथ पूछा था कि एडवांस स्टेज में आने का रीज़न क्या है। एक तो मैंने जैसे आपको बताया कि लोअर सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा जी। दूसरा लोगों में अवेयरनेस नहीं है जी। तीसरा इकोनॉमिक मतलब जो ये चीज़ें जुड़ी है, लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटा, अवेयरनेस जी। तो इन सारी चीज़ों से लोगों में लगता है कि मतलब वो पहुँचते ही नहीं है
जी उनको लगता है, पहले निगलेक्ट करते हैं, जैसे कोई तंबाकू खरा खाने वाला है उसका लगता है कि सुपारी लग गई होंगी या तंबाकू से जला होगा, जी तो वो थोड़ा लेट होते जाता है। और जी बाद में जब डिटेक्ट होता है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए कैंसर सर्जन या कैंसर स्पेशलिस्ट के साथ पहुंचते नहीं हैं। जी तो लोगों में यही अवेयरनेस बढ़ाना है अपन को जी कि आप पूरी तरह ठीक हो सकते हो, जी और आपको जब भी आपके मुंह में कुछ चेंजेस लगते हैं तो आपने प्रॉपर कैंसर सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि अभी नितिन सर ने बताया हमें कि ये सारे जो लक्ष्य कारण हैं जिसकी वजह से ओरल कैंसर के पेशेंट जो है वो समाज में ज़्यादा है। मतलब यानी कि तंबाकू, किसी भी प्रकार का तंबाकू खाना, चबाना, या सुपारी, या स्मोकिंग, या उसके साथ में लीकर कंज्यूम करना। स्मोक और लीकर जो लोग कंज्यूम करते हैं एक साथ, अक्सर और बेशतर जब वो पीते हैं, लीकर कंज्यूम करते हैं, तो उस वक्त में स्मोक भी करते हैं, वो डबल हानिकारक हो जाता है, ज़्यादा हानिकारक हो जाता है सर के बताए मुताबिक। तो अब ये हम सब की सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने समाज को कैंसर से बचाने के लिए, कैंसर जैसी बीमारियों से बचाने के लिए समाज में काम करें। जो सोशल एक्टिविस्ट अलग अलग चीज़ों पे काम करते हैं, मैं उन तमाम देश के सोशल एक्टिविस्टों से भी और तमाम सोशल ऑर्गेनाइजेशनों से भी दरख्वास्त करूंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से कि वो कैंसर प्रिकॉशंस के लिए और कैंसर के बचाव के लिए भी काम करना शुरू करें। समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अलग अलग एरा, अलग अलग डोमेन में काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन हेलो डॉक्टर के इस चैनल के साथ जुड़ करके जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम करना चाहती है कैंसर के प्रिकॉशंस के लिए, कैंसर के रोकथाम के लिए, बचाव के लिए, तो वो हमसे संपर्क साध सकते हैं। तो सर, जैसा और अगर कोई भी पेशेंट है जो नागपुर या नागपुर के पेरीफेरी में है, वो नागपुर में आकर के अगर अपना ट्रीटमेंट कराना चाहता है, तो डॉक्टर नितिन टी भुवनवार सर का नंबर आपको स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो ही रहा है। उस नंबर पे कांटेक्ट करके सर से आप कंसल्ट करके भी सर की ओपिनियन ले सकते हैं। अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो आप SSO हॉस्पिटल में सर्जरी की सेवाएं भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आज का जो एपिसोड है रहा आपके सामने हमने रखा, ये है ओरल कैंसर के ऊपर में, और हम बात कर रहे थे ऑन्को सर्जन डॉक्टर नितिन टी भुवनवार सर के साथ में। तो लिहाजा हमारी आपसे दरख्वास्त है कि कैंसर से बचाव की इस जंग में आप हेलो डॉक्टर का साथ दें। हेलो डॉक्टर के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन याद से दबाएं, और इस वीडियो को तमाम तर अपने डेटाबेस में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और इस इन्फॉर्मेशन के संबंध में या इस बीमारी के संबंध में जिस किसी के पास भी कोई भी सवाल है तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें। इजाज़त दीजिए, तब तक कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।